नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बात बिहार की इसलिए क्योंकि 2 फेज में चुनाव जो है 6 नवंबर 11 नवंबर को संपन्न हो गए और अब इंतजार है 14 नवंबर का, जिस दिन बनेगी सरकार। पता चलेगा कि आखिरकार क्या एक बार फिर नीतीश कुमार की हो रही है वापसी या फिर जनता ने इस बार ठाना है कि वो बदलाव करेगी। हम आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं जिससे कि ये पता चल पाएगा कि क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी या फिर इस बार तेजस्वी यादव जो हैं वो बदलाव करेंगे बिहार में, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। अब देखिए 2 बातें बिहार चुनाव से जुड़ी, जो 2 बड़े अपडेट है वो अगर आप समझे। पहला क्या है कि इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा 66.9% वोटिंग हुई है, मतलब 66.9% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से 9.6% ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। अब दूसरा अपडेट क्या है कि जो एग्जिट पोल्स है, 17 एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो एनडीए मजबूती के साथ सरकार बना रही है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल हैं जहां पर महागठबंधन के फेवर में ये एग्जिट पोल है। हालांकि जो महागठबंधन है वो कह रहा है कि दबाव बहुत रहता है इन लोगों पे, इसलिए एग्जिट पोल में ये एनडीए को जिता रहे हैं। बहरहाल अब एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल हो पाएगा ये तो कल ही पता चल जाएगा, मतलब 14 नवंबर को पता चल जाएगा। अब देखिए इन दोनों सिनेरियो में देखिए क्या हो रहा है। एक बात जो ध्यान देने वाली है ना, वो ये समझिए कि वोटर टर्नआउट अगर 5% से ज्यादा वोटिंग घटने बढ़ने पर बदलाव होता है, और इस बार तो 10% लगभग ज्यादा वोटिंग हुई है। मतलब कि बिहार 16 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो बिहार में जब भी 5% से ज्यादा मतदान बढ़ा है या फिर घटा है तब तब सरकार बदलती है। अब तक ऐसा 4 बार हुआ है, जिसमें से 3 बार 5% से ज्यादा वोट बढ़ने पर बदलाव हुआ और 1 बार 16% कम वोटिंग होने पर। इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड 66.9% वोटिंग हुई, जो 2020 की तुलना में 9.61% ज्यादा है। अगर वोटिंग बढ़ने घटने का पुराना रिकॉर्ड कायम रहा तो नीतीश सरकार बदल सकती है। जी हां, और इससे जुड़ा एक आंकड़ा और भी सुन लीजिए। दरअसल 2005 से पहले बिहार में अब तक सिर्फ 3 बार 60% वोटिंग हुई और तीनों बार आरजेडी की सरकार बनी है या वापसी हुई है। तो इसीलिए शायद आरजेडी जो है वो बहुत ही गदगद हो रखी है कि इस बार तो 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। और जब इस तरह की वोटिंग हुई तब तक हमने सरकार बनाई है। तो क्या ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, वो सही साबित होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि 2 पोस्टर लगे हैं बिहार में बड़े बड़े नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए, और कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन तेजस्वी खेमे में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। तेजस्वी यादव हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लगातार, और उन्होंने ये कहा है कि मैं अब शपथ लेने के लिए तैयार हूं, मतलब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो पूरी तैयारी है वो हो गई है। 12 नवंबर को महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीसी की, नीतीश सरकार जा रही है, हमारी सरकार आ रही है, 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। हालांकि एग्जिट पोल के बाद आरजेडी के दफ्तर में कोई चहल पहल नहीं है। कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी में भी कोई हलचल नहीं है। सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार कहता है एनडीए को 140 से ज्यादा सीट मिलेगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। जी हां, तो आप समझिए कि अगर मुंबई सट्टा बाजार का आंकड़ा भी एनडीए के फेवर में है। इस तरह एनडीए सरकार बनने का दावा लगातार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को अधिकतम 72 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 62 सीट मिल सकती है। लेकिन अब सवाल तो यह है कि ये दावे तो हैं, लेकिन इन दावों से इतर जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने भी खूब वोटिंग की, और महिला वोटर्स के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो एक सॉफ्ट मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी जब हुई तो उसका फायदा बहुत ही मिला है उन महिलाओं को, उनके घर जो है वो बचे हैं, तो शायद उन महिलाओं ने निकलकर नीतीश कुमार के लिए वोट किया है। हालांकि ये तमाम बातें तो देखिए कयास हैं, लेकिन इन कयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 14 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि बिहार में नीतीश सरकार है या फिर इस बार बदलाव की बयार है। तमाम अपडेट के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। थैंक यू।